देखो, 2 दोस्त हैं, वो दोनों अपने दिन की शुरुआत एकदम सेम स्टाइल में करते हैं। दे बोथ वेक अप अर्ली, वो दोनों बहुत हार्ड वर्किंग हैं, वो दोनों बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और तो और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इयर्स अपनी लाइफ के स्पेंड करे हैं इन बिल्डिंग देयर करियर्स। बट वन ऑफ देम हैज़ रीच्ड टिल 50,000 रुपीज़ अ मंथ की सैलरी पे और दूसरा पहुँचा 5 लाख रुपीज़ अ मंथ की सैलरी पे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि ये जो डिफरेंस है इनकी सैलरीज में, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ टैलेंट, लक और हार्ड वर्क, because in today's economy basically everybody is working hard is like the bare minimum, it's like an entry ticket, ठीक है, everybody is doing the hard work. तो ये जो difference है, this has created because of what, it has been created because of something else. And what is that something else? That something else is basically a combination of skills that multiplies your value. ठीक है, आप एक ऐसे बंदे हैं जो 3 से 4 गुना ज़्यादा आउटपुट दे पाते हैं एक नॉर्मल इंसान से। अब क्योंकि आप ऐसा कर पाते हैं, ऑब्वियसली आपकी जो इनकम होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। एंड क्योंकि आप एक ऐसे बंदे हैं जो इन स्किल्स को पोज़ेस करते हैं, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर योर एम्प्लॉयर और इन एनी फील्ड दैट यू आर वर्किंग इन टू रिप्लेस यू। ठीक है, बिकॉज़ आप एक बहुत मल्टी टैलेंटेड बंदे बन जाते हैं इन स्किल्स को आने के बाद। ठीक है? तो मैंने इन स्किल्स को नाम दिया है द फाइनेंशियली डेंजरस स्किल स्टैक। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको इन्हीं स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो स्टिक अराउंड। सो पिछले काफ़ी सारे सालों तक, मैं कहूँगा लास्ट 20-30 ईयर्स तक, सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल था। एंड क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था कि आप यू स्टडी हार्ड, you get a degree, you find a job, and basically you work hard in your job, you get promoted, and basically यही साइकिल चलती रहती थी। and this cycle, basically this formula worked for so many years, ठीक है? but right now things have been completely changed. आज के टाइम पे चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हार्ड वर्क इज़ नो लॉन्गर द गारंटी ऑफ सक्सेस, बिकॉज एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड। तो अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो, इट्स बेसिकली आप भीड़ का ही हिस्सा हो, वो मैं वो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो कंपटीशन है, इट हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज। एंड व्हाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज एक इंजीनियर है, दैट इंजीनियर इज कम्पीटिंग विद पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आज के टाइम पे एक भी जॉब ओपनिंग निकलती है तो जो एम्प्लॉयर है उसके पास दे गेट रिज्यूमेज फ्रॉम बेसिकली एवरीवेयर, all around the world they get resumes. So imagine the kind of competition engineer faces. ठीक है, उसके अलावा जैसे डिज़ाइनर्स हैं, राइटर्स हैं, कस्टमर सपोर्ट हैं, दीज पीपल हैव टू डायरेक्टली हेड ऑन कम्पीट विद एआई। बिकॉज आप एआई का आउटपुट देखो, जैसे किसी वीडियो के लिए थंबनेल बनाना हो या फिर किसी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखनी हो, रिसर्च करनी हो, ठीक है, यू जस्ट इमेजिन कि इन लोगों का काम कितना डिफिकल्ट हो गया। दे आर कंपीटिंग डायरेक्टली विद एआई। उनको अपना काम, अपना रिसर्च, अपना आउटपुट एआई से बेटर दिखाना पड़ता है टू गेट कस्टमर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कंपटीशन में आज के टाइम पे रह रहे हैं। एंड यही एक रीज़न है कि why so many intelligent hard working people are stuck in that same salary range. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिकॉज दे आर लेजी और बिकॉज दे आर इनकैपेबल, बट द रियल रीज़न इज कि दे आर प्लेइंग बाय द रूल्स दैट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। ये जो पुराना तरीका था काम करने का, कॉम्पिटिशन का, ये जो हार्डवर्क का स्टाइल था कि मैं हार्डवर्क करूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, दीज फॉर्मूलाज डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। तो अगर हार्ड वर्क एडवांटेज रहा ही नहीं, देन व्हाट इज? So basically the answer is leverage, because leverage is what allows one person to create an impact of 10. That means कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप अपने आउटपुट को 10 टाइम्स कर पाओगे। जितना एक इंसान काम करता है, आप 10 टाइम्स उससे काम कर पाओगे। And why does it matter? Because if you see, a YouTuber can reach millions of people in a single video. Like for example, अगर आप एक टीचर हैं और आप अपने एक लोकल एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, देन हाउ मेनी लाइव्स आर यू इम्पैक्टिंग? बस उस क्लास में जितने बच्चे हैं वही आपको जानते हैं। बट इफ अ टीचर कम्स टू यूट्यूब and if he or she is a good person or like it's very educated, तो you can reach millions of people. and obviously क्योंकि मैंने बोला आपने impact of 10 create कर दिया, 1000 create कर दिया, obviously you will start earning more. So that is leverage. Here YouTube is like a leverage. दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि a founder can basically create businesses एंड रीच बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत जल्दी वो अच्छी कर पाता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स होंगे जिनको वो यूज कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, तभी तो वो कर पा रहा है इन सारी चीज़ों को। एंड मैं ऐसे काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स को जानता हूँ कि वो जितना एक महीने में कमाते हैं उतना तो हमें सालों लग जाती हैं कमाने के लिए। तो
क्या चीज़ है या फिर क्या ऐसे लेवरेज करने वाले स्किल्स हैं जो वो पोजेस करते हैं और वो ये सारी चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं। सो इफ़ आई हैव टू चूज जस्ट वन स्किल टू चेंज समबडीज फाइनेंशियल फ्यूचर लाइक एनीथिंग, तो वो होगी कम्युनिकेशन। एंड व्हाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज एवरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ कम्स फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आप इमेजिन करना है इस चीज़ को कि जैसे कोई प्रमोशन है, कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है या फिर कोई बिजनेस डील, जॉब ऑफर, all these things are passing through some human being, and how you can basically influence that human being through communication. That is why communication, I would say, is a must skill that you should master. तो आप नोटिस करना सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पेड पीपल होते हैं, जैसे कि कुछ फाउंडर्स, सीईओज हुए, सेल्स प्रोफेशनल, कंसल्टेंट्स, क्रिएटर्स, ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनको नेसेसरली ऐसा नहीं होता कि उनको सबसे ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, बट दीज पीपल दे आर एक्सेप्शनली गुड एट मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज़ और देयर आइडियाज़। सोच के देखना इस बात को, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से इस चीज़ को सुना है कि उनके मैनेजर्स जैसे उस पाइथन के कोड को या उस एप्लीकेशन को या फिर आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, उस चीज़ को नहीं समझते। दे डोंट नो द इन डेप्थ ऑफ बेसिकली वर्किंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बट स्टिल दे आर देयर मैनेजर्स। क्यों हो रहा है ऐसा? ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज दोज पीपल आर वेरी गुड, and I would say exceptionally good in basically communicating their values, their ideas, ठीक है? इसी की वजह से they are the highest paid people। तो क्या स्किल काम में आ रही है उनके? कम्युनिकेशन। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अ ब्रिलियंट आइडिया लॉक्ड इन योर हेड हैज़ नो वैल्यू, बट एक नॉर्मल सा आइडिया, एक एवरेज आइडिया को अगर हम बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं तो इट कैन बेसिकली चेंज योर लाइफ। एंड काफ़ी सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल दे स्टे फाइनेंशियली एवरेज बिकॉज दे नेवर लर्न हाउ टू कम्युनिकेट देयर वैल्यू। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग जो इतने टेक्निकली या इतने आई वुड से इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, बट दे हैव मास्टर्ड द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट इज़ वाई दे आर अहेड इन द गेम। तो जो नेक्स्ट स्किल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लर्निंग। ये एक ऐसी स्किल है जो कभी एक्सपायर नहीं होती। हम देख रहे हैं पिछले 100 सालों से लगभग क्या चल रहा है कि आप एक स्किल को लर्न कर लो एंड देन बेसिकली यू कैन यूज़ दैट स्किल फॉर योर एंटायर करियर। तो हमारे पापा की जो जनरेशन थी या उनके पापा की जो जनरेशन थी, बेसिकली दे वर डूइंग द सेम थिंग। वो बस एक स्किल पे काम करते थे, उसको मास्टर करते थे और बेसिकली उसी से उनका पूरा करियर चल जाता था। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि देयर आर रैपिड चेंजेस, कैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंडस्ट्री चेंज हो रहे हैं, बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं, प्रोफेशंस चेंज हो रहे हैं फास्टर देन एवर। ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लाइक बेसिकली आज कोई लैंग्वेज है या आज बेसिकली कुछ भी है जो इंडस्ट्री में चल रहा है, आप 6 मंथ बाद देखो वो पूरा टोटली चेंज हो चुका होगा। तो एक चीज़ जो मैं कोट करना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जानते हैं, एक्चुअली वो मनी गेम को विन नहीं करेंगे। विन वो लोग करेंगे जो बेसिकली दे कैन लर्न द फास्टेस्ट टुमारो। ठीक है, जो भी लोग जल्दी जल्दी अडेप्ट करेंगे नई टेक्नोलॉजीज को, अपनी लर्निंग को, दे विल बी द वंस हु विल बी अहेड इन द गेम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज एवरी न्यू स्किल दैट यू एक्वायर बेसिकली इंक्रीजेज योर वैल्यू। आप कुछ भी नई स्किल सीखते हो, इट इंक्रीजेज योर वैल्यू। एवरी न्यू टेक्नोलॉजी बेसिकली एक्सपैंड योर अपॉर्चुनिटीज़। आप कुछ भी नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, उतनी ही अपॉर्चुनिटी और उतने ही अपॉर्चुनिटी गेट्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। कोई भी नया ट्रेंड चल रहा है, उसको आप जितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हो, बेसिकली इट गिव्स यू एन एडवांटेज ओवर द अदर पीपल। एंड ऑब्वियसली द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशनल्स जो हैं आज की डेट में, वो नहीं हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट IQ है। ये वो वाले लोग हैं जो दे रिमेन स्टूडेंट फॉर लाइफ। दे आर ऑलवेज लर्निंग, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू बेसिकली लर्न अ न्यू स्किल, और बेसिकली दे आर ट्राइंग टू नो व्हाट इज ट्रेंडिंग, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, या फिर कौन से ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं जिससे पीपल आर मेकिंग मनी। सो दे आर स्टूडेंट फॉर लाइफ एंड दिस इज वेयर यू शुड बी। तो जो लेवरेज की थर्ड स्किल है वो है AI। तो देखो कुछ लोग हैं जो बेसिकली उन्होंने सेम स्टार्ट करा, दे हैव द सेम पोटेंशियल बट दे गिव डिफरेंट रिजल्ट। आप देख सकते हो कि जो एम्प्लॉय 1 है, दैट पर्सन यूजेस AI, जो सेकंड एम्प्लॉय है दैट पर्सन डजंट यूज AI। तो बाय द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि जो बंदा AI को यूज़ करता था, ही वॉज एबल टू राइट रिपोर्ट्स फास्टर, उसने रिसर्च भी बहुत जल्दी कर ली, उसने कुछ चीज़ें सीख भी ली, उसने कुछ प्रॉब्लम्स भी फटाफट से सॉल्व कर ली, एंड बेसिकली उसका जो आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ज़्यादा था दूसरे एम्प्लॉय से। तो ऐसा नहीं था कि उसमें से एक बंदा ज़्यादा स्मार्ट था, बट डिफरेंस ये था कि उसमें से एक बंदा AI को यूज़ करना चाहता था, जिसकी वजह से उसका जो आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड हो गया था। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री
इंक्रीजिंग आउटपुट रिक्वायर्ड मोर एफर्ट्स। ठीक है, पहला यही चीज़ होती थी कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा ही बेसिकली आप आउटपुट दे पाओगे, बट ऐसा आजकल नहीं है। टुडे टेक्नोलॉजी जो है, जो एआई है, इट अलाउज यू टू बेसिकली put the same effort but it gives you increased output, and that is what was happening with both of those employees, and that definitely is a leverage. तो एक फनी चीज़ है कि AI won't replace you but ignoring AI will। ठीक है, एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब कैलकुलेटर्स मार्केट में आए थे तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने मैथमेटिशियंस को रिप्लेस कर दिया था। तो क्या हुआ था एक्चुअली, दे बिकॉज कैलकुलेटर्स आए थे तो दे रिवॉर्डेड पीपल हु लर्न टू यूज देम। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने अडेप्ट कर लिया था इस चेंज को, दे स्टार्टेड यूजिंग कैलकुलेटर्स, दे बेसिकली गॉट अहेड इन द गेम, एंड द पीपल हु आर stuck with their old tradition of calculation, they basically got ignored and basically they were replaced. सेम हैपेंड विथ एक्सेल। जैसे ही एक्सेल मार्केट में आया था तो ऐसा नहीं था कि अकाउंटेंट्स जो हैं वो बेसिकली उनके पास काम नहीं रहा। जिन जिन लोगों ने एक्सेल को यूज़ करना सीख लिया था, उस स्किल को मास्टर कर लिया था, दे वर एबल टू बेसिकली गिव 10x आउटपुट। ठीक है, एंड जो लोग एक्सेल पे नहीं आ पाए या जिन्होंने वो लर्न नहीं करा था, दे बेसिकली फॉल बिहाइंड। सो यू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड। AI is not replacing you, automation is not replacing you, but ignoring that particular automation or that skill will, you'll get replaced. That is what the meaning is. एंड इंटरनेट ने भी कभी भी बिजनेसेस को रिप्लेस नहीं किया। जो लोग इंटरनेट पे आ गए, जिन्होंने अपने बिजनेसेस को इंटरनेट पे बेसिकली अडॉप्ट हो गए या फिर बेसिकली उन्होंने शिफ्ट कर लिया अपने बिजनेस को इंटरनेट पे, दे बेसिकली दीज आर द पीपल हु गॉट रिवॉर्डेड, एंड ऑब्वियसली जिन्होंने नहीं करा दे गॉट पनिश्ड। तो अब हम जिस स्किल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इमेजिन करिए दो लोग हैं, उनके पास सेम नॉलेज है, सेम एक्सपीरियंस है, एंड दे हैव द सेम टैलेंट, बट बेसिकली एक के पास ऑडियंस है और दूसरे के पास नहीं है। So you tell me who will get more opportunities? Obviously the person who has audience, and distribution really means कि your ability to reach people। आप जितने लोगों के पास पहुंच पाओगे, जितना जल्दी पहुंच पाओगे, obviously your distribution will be more stronger, you will get more opportunities, and that will eventually increase your income, your value. And the last leverage is decision making, and this is basically the ultimate leverage, I would say. Why am I saying so? Because ये जो decision making जो leverage होती है, this basically sits above all of these skills that we have seen so far. Why am I saying so? Because हमारी जो लाइफ होती है ये बहुत ज़्यादा शेप इससे नहीं होती कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। ये इस वजह से शेप होती है कि जो हम डिसीजंस आए दिन लेते रहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे एक चीज़ सोच के देखो कि जो भी हमने करियर अपने लिए चूज़ करा है, जो भी सिटी हमने रहने के लिए चूज़ करी है, जो भी बिज़नेस हम कर रहे हैं, या जो भी लाइफ पार्टनर हमारा है, ऑब्वियसली उसको भी हमने चूज़ करा है, या फिर जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो ये जो सिंगल डिसीजंस हमने अपनी लाइफ में लिए हैं, these decisions will basically change the trajectory of our lives for decades obviously। एंड अगर इनमें से कोई भी डिसीजन हमारा बैड होता है, जैसे कि हमने एक रॉन्ग लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया, दीज थिंग्स विल अफेक्ट अस एंड बेसिकली टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज ये हमको आगे बढ़ने से रोकेंगे। एज यू गेट मैच्योर्ड इन लाइफ यू विल फील द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दीज डिसीजंस दैट यू हैव टेकन, कि आपने क्या पढ़ाई करी थी, या आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, कैसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो, एंड ऑल दैट। सो दीज डिसीजंस बेसिकली चेंज द trajectory of your life. So let's talk about the power of better decisions. So decisions क्या होते हैं basically? Decisions तो एक तरीके की ये बात हो गई कि हम बहुत अच्छी bets कर रहे हैं जिसमें we have a guarantee कि हम हमेशा उसमें जीतेंगे। एक तरीके की bet ही होती है, because हमें result या output पता नहीं होता, तो एक तरीके की bet ही होती है। तो बेटर बेट कैसे हो जाती है कि अगर हम अपने आप को कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में प्लेस करेंगे कि जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली ये बेट एक अच्छी बेट हुई। अगर हम कुछ ऐसी स्किल्स सीख रहे हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, कम्युनिकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में, एआई के बारे में, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो ये अगर स्किल्स आप सीख रहे हो, अगर आप इन स्किल्स पे बेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़। या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ आप चूज़ कर रहे हो जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आप चूज़ कर रहे हो जिसमें बेसिकली इफ़ यू आर बेटिंग ऑन दैट इन्वेस्टमेंट एंड इट हैज़ गिवन यू 2 times 3 times इट हैज़ टर्न्ड योर कैपिटल, देन ऑब्वियसली दैट वाज अ बेटर बेट।
एंड ये जो डिसीजंस होते हैं दे बेसिकली कंपाउंड ओवर टाइम। तो एक गुड डिसीजन आपने लिया, आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी बदल गई, फिर 5 गुड डिसीजंस, फिर 10 गुड डिसीजंस। सो बेसिकली इफ यू आर टेकिंग दोज राइट डिसीजंस इन लाइफ, योर लाइफ विल कंप्लीटली चेंज। एंड आप ऐसा उस हर आदमी के साथ देख सकते हो जिसको भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देखते हो, उसने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे लिए थे जिसने उन्होंने उसकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी बिल्कुल चेंज कर दी। तो ऐसा नहीं होता कि एक गुड डिसीजन आपकी लाइफ रातों रात बदल देता है, बट ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजंस अगर आप लेते हो दैट हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। और अगर आप अपनी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को कम्युनिकेशन, लर्निंग, एआई और डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ देते हो, तो जस्ट इमेजिन यू विल बिकम फाइनेंशियली डेंजरस एंड लिटरली इम्पॉसिबल टू रिप्लेस। तो इस वीडियो में हमने बात करी एक फाइनेंशियली डेंजरस स्किल्स टेक के बारे में। तो जो वेल्दी लोग होते हैं दे डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन स्किल। ऐसा नहीं कि उनके पास सिर्फ कम्युनिकेशन होता है या इनमें से कोई एक स्किल होता है। दे बेसिकली स्टैक द लेवरेज। उनके पास ये सारी स्किल्स होती हैं। दे हैव द कम्युनिकेशन, दे आर एबल टू बेसिकली प्रेजेंट देयर आइडियाज़ वेरी ब्यूटिफुली, they keep on adapting to whatever is trending, they basically increase their output with the help of AI। वो distribution पे बहुत ज़्यादा believe रखते हैं and basically they are making good bets also in decision making। so इन सारी स्किल्स से यूज़ करके इवेंचुअली क्या हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी उन्होंने बिल्कुल चेंज कर ली क्योंकि उन्होंने लेवरेज का यूज़ करा। एंड क्या होगा अगर आप इन 5 स्किल्स को टुगेदर यूज़ करोगे, सो बेसिकली उसमें फर्स्ट चीज़ ये होगी कि यू स्टॉप कंपीटिंग विथ एवरीवन एल्स, यू स्टॉप रिलाइंग ऑन टाइम एंड एफर्ट। आप टाइम पे नहीं स्टिक करोगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है एंड ऑल दैट। यू विल ऑलवेज स्टिक टू लेवरेज, कि आप लेवरेज कर रहे हो कि नहीं, आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मैं ज़्यादा वैल्यू दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। आप इस चीज़ पे स्टिक हो जाओगे एंड बेसिकली यू स्टॉप ट्रेडिंग आवर्स फॉर आउटकम। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि यार मैं 4 घंटे काम कर रहा हूँ एंड दिस इज़ माई वैल्यू। आप 4 घंटे काम करोगे बट आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे 100 आवर्स का, तो ऑब्वियसली योर इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज। एंड बेसिकली टू डू ऑल दिस विल स्टार्ट बिल्डिंग सिस्टम्स, ठीक है, दैट कैन वर्क फॉर यू। ठीक है, लेवरेज एक ऐसा भी हो सकता है कि दैट यू आउटसोर्स सम ऑफ द वर्क। तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स काम करते हैं, तो एवरीबडी इज गिविंग देयर 8 आवर्स पर डे और 9 आवर्स पर डे। तो उस कंपनी को कैसा हो रहा है कि एक दिन के अंदर विद इन दैट 24 आवर्स ऑफ रेंज बेसिकली थाउजेंड्स आर पीपल आर वर्किंग फॉर देम। सो ये जो उनका टाइम है, ये लेवरेज उनको मिल रहा है कि जो वो 1 साल में अचीव कर पाते या 10 साल में अचीव कर पाते हैं एक सिंगल बंदे से, क्योंकि अब उन लोगों के लिए हज़ारों लोग काम कर पा रहे हैं, वो सेम आउटपुट वो कुछ हफ्तों में ले पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ लेवरेज एंड दैट बेसिकली माई फ्रेंड मेक्स यू फाइनेंशियली डेंजरस। नॉट जस्ट इंटेलिजेंस या फिर नॉट हार्ड वर्क, नॉट लक आई वुड से, बट अ पावरफुल स्टैक ऑफ लेवरेज।